नाजरीन, बर्रे सगीर में बहुत सी नामवर कौमें आबाद हैं। हर कौम अपनी मुनफरिद पहचान और तारीख़ रखती है। इन कौमों की तारीख़ के ज़रिए हमें गुज़रे हुए ज़मानों के अहवाल जानने में मदद मिलती है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। और आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपके सामने बाजवा कौम की तारीख़ और शानदार माजी की तफसीलात पेश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। बाजवा कौम बर्रे सगीर में आबाद जट या जाट कौम की ज़ैली शाख है। जट कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद दुनिया भर में पाए जाते हैं। उनकी बड़ी तादाद भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, यूरोप और अरब में पाई जाती है। हर इलाके में इस कौम को मुकामी नाम दिए गए हैं। इस कौम को पाकिस्तान में जट जबकि हिंदुस्तान में जाट कहा जाता है। अगर आप जट या जाट कौम के बारे में मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो जट कौम के बारे में पहले से मौजूद हमारी वीडियो ज़रूर देखिए। बाजवा कौम का ताल्लुक़ जैसलमेर के राजपूत सिलसिले से है। जिस तरह जाट कौम की तारीख़ हज़ारों सालों पर मुश्तमिल है, इसी तरह बाजवा कौम भी एक कदीम तारीख़ की हामिल कौम है। बाजवा कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस्लाम, हिंदू मत और सिख मज़हब के मानने वाले हैं। जैसलमेर से हिजरत करके आने वाले जाटों का एक कबीला मुल्तान के इलाके में आबाद हुआ। मुल्तान और उच शरीफ के इलाके में आबाद होने वाली बाजवा कौम ने यहाँ अपनी एक सल्तनत कायम की। 12वीं सदी ईस्वी में इस इलाके पर बाजवा कौम का एक सपूत शलभ हुक्मरान था। कुर्बो जवार के तमाम इलाकों पर बाजवा कौम की हुक्मरानी थी। इस ज़माने में इस ख़ानदान के पास एक कीमती सफ़ेद हाथी, एक इंतहाई कीमती बाज और एक खूबसूरत रक्कासा थी। एक रिवायत के मुताबिक सिकंदर लोधी ने अपने दौरे हुकूमत में जब मुल्तान की तरफ पेशकदमी की तो उसने राजा शलभ से ये तीनों चीज़ें मांगी। राजा शलभ ने इन चीज़ों की जबरन वसीले को अपनी तौहीन समझा और यह चीज़ें देने से इनकार कर दिया, जिस पर सिकंदर लोधी ने बाजवा हुकूमत पर चढ़ाई कर दी, जिसमें शलभ को शिकस्त हुई। जब हम राजा शलभ के दौर में जाते हैं तो ये दौर सिकंदर लोधी का नहीं बल्कि शहाबुद्दीन गौरी का बनता है। इसलिए एक दूसरी मगर हकीकत के करीब रिवायत के मुताबिक राजा शलभ की जंग सिकंदर लोधी से नहीं बल्कि शहाबुद्दीन गौरी के साथ हुई। शिकस्त के बावजूद राजा शलभ के दो बेटे कलश और यश बाज के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उसका एक बेटा यश जम्मू की तरफ निकल जाता है और उसने वहां शादी कर ली और फिर वहीं आबाद हो गया, जबकि कलश पसरूर के इलाके पलवाना पेंट में आकर आबाद हो गया। यहाँ उसने एक जाट कबीले की लड़की से शादी कर ली। उसने पसरूर के करीब एक हवेली भी बनवाई। कलश के नाम पर ही इस इलाके का नाम कलासवाला मशहूर हो गया। कहा जाता है कि कलश के पास ही वो बाज था जिसके लिए शहाबुद्दीन गौरी ने उनकी हुकूमत पर हमला किया। पंजाबी जुबान में बाज को बाज कहा जाता है। इसी निस्बत से कलश को बाज वाला कहा जाने लगा, जो बाद में बाजवा हो गया। बाजवा कौम के नाम के हवाले से एक रिवायत ये भी है कि राजा शलभ के अजदाद में से एक बुजुर्ग जैसलमेर से हिजरत करके पंजाब आए। उनका नाम वाजिब था। पंजाबी लोग उसे बाजब कहते थे, जो कसरत इस्तेमाल की वजह से उसकी औलाद के साथ लगा और वक्त के साथ साथ बाजिब से बाजवा हो गया। कलासवाला से बाजवा कौम का एक ख़ानदान चविंडा में जाकर आबाद हुआ, जिससे चविंडा के बाजुओं की नस्ल आगे बढ़ी। शलभ के बेटे यश के बारे में ये रिवायत भी मौजूद है कि वो जम्मू के राजा के पास मुलाजिम हो गया। उसकी वफादारी और जांफिशानी से खुश होकर जम्मू के राजा ने उसे 85 गांव तोहफे में दे दिए और उसकी नस्ल को
बाजू कहा जाता है। ये बाजू राजपूत कहलाते थे। इसी नस्ल से एक बुजुर्ग बाबा मांगा हो गुजरे हैं। बाजवा कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की अक्सरियत बाबा मांगा को ही अपना जद्दे अमजद मानती है। एक और रवायत के मुताबिक कलश की 12वीं नस्ल से गोरो नामी एक शख्स हो गुजरा। उसके यहाँ नरीना औलाद न थी। एक सूफी बुजुर्ग बाबा सदगदाई की दुआ से अल्लाह ताला ने उसको 7 बेटे अता किए, जिन्होंने सियालकोट और गिरदोनवा के इलाकों में फैलकर अपने सिलसिले को आगे बढ़ाया। इन बेटों में से नानक या चवेंडा सिंह ने चवेंडा, मांगा ने पसरूर, मानक ने गखड़वाली, नारायण या नारो ने नारोवाल, दीपा ने कोटली बाजवा, चंदू ने चंदूवाल आबाद किए। जबकि उसके 7वें बेटे तान सिंह के हवाले से तफसीलात मुयस्सर नहीं। एक रिवायत यह भी है कि ये 7 बेटे गोरों के नहीं बल्कि बाबा मांगा के थे। बाजू राजपूतों में बाबा मांगा को इंतहाई इज्जत और तकरीम दी जाती है और उसकी याद में बाकायदा जंदियाँ और छत्तर जैसी रसूमात अदा की जाती हैं। बाजवा कौम असलन ज़राअत पेशा है, मगर अब दीगर शोबों में भी अपना लोहा मनवा रही है। बाजवा कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इंतहाई मिलनसार और इंसान दोस्त पाए जाते हैं। बाजवा कौम से ताल्लुक़ रखने वाली अक्सरियत का ताल्लुक़ पंजाब के ज़िला सियालकोट और उसके गिरदोनवा के इलाकों से है। पाकिस्तान में पसरूर बाजवा कौम का मरकज समझा जाता है। तकसीम हिंद से कबल मुतहदा पंजाब में बाजवा कौम की बहुत बड़ी तादाद सियालकोट और गुरदासपुर के इलाकों में आबाद थी। बाजवा कौम इस वक्त भारत में गुरदासपुर, लुधियाना, अमृतसर, हरियाणा और जम्मू में कसरत से आबाद है। जबकि पाकिस्तान में बाजवा कौम सियालकोट, पसरूर, जफरवाल, झंग, मुल्तान, उच शरीफ, बहावलपुर, फैसलाबाद, सरगोधा, बहावल नगर, तोबा टेक सिंह, बिहाड़ी, साहिवाल, पाकपतन शरीफ और सखर में कसरत से आबाद हैं। जबकि उनकी मुंतशिर आबादियां पूरे पाकिस्तान में पाई जाती हैं। बाजवा कौम की निस्बत से बहुत से इलाकों के नाम मंसूब हैं। उनमें सियालकोट के करीब इलाका बजवात, सिखाना बाजवा, पोला बाजवा, एनू बाजवा, बन बाजवा, पंजगराई बाजवा, फिरोजपुर बाजवा, सैदपुर बाजवा और दीगर इलाके शामिल हैं। सिर्फ पसरूर में ही 84 देहातों के नामों के साथ बाजवा लिखा जाता है। बाजवा कौम से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी शख्सियात ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कामयाबियां हासिल की और बाजवा कौम के वकार में इजाफा किया। उनमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मेजर जनरल अनीस अहमद बाजवा, जनरल आसम सलीम बाजवा, भारतीय पंजाबी फिल्मी अदाकार नेहरू बाजवा, भारतीय पंजाब के साबिक नायब वजीर आला प्रताप सिंह बाजवा, मारूफ कानूनदान आफ्ताब अहमद बाजवा, स्क्वाश के खिलाड़ी सितंदर बाजवा, कर्नल जहां खान बाजवा जो 1965 के हीरो और गाजी हैं, प्लास्टिक सर्जरी के माहिर डॉक्टर अफजाल अहमद बाजवा, भारतीय मॉडल पूनम बाजवा और दीगर शख्सियात के नाम इंतहाई नुमायां हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख बाजवा कौम की कुर्बानियों और उनकी कामयाबियों के तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वीडियो के इख्तिताम पर एक गुजारिश करना चाहेंगे कि तारीख कभी भी मुकम्मल और मुतफ़िका नहीं होती, इसलिए इसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश मौजूद रहती है। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।